मुल्तान के गिलानी साहब एक बार फिर सेनेटर मुंतखब हो गए। इनके साथ एक हाथ हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया। अब पोजीशन क्या है, क्या पार्टी पोजीशन बन रही है, हुकूमत को 2/3 मिली है या नहीं, असदपुर का मामला है वो आपको बताएंगे। एक जज साहब रिटायर हो गए, कौन से जज साहब रिटायर हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर PTI क्या कहती है इन तमाम मामला पर। आज उसकी कोर कमेटी का इजलास था। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट व्लॉग है, कहीं मत जाइएगा। नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट भी मिलता रहे। नाज़रीन, अब आते हैं व्लॉग की तफसीलात की जानिब। मुल्तान के सैयद यूसुफ गिलानी साहब जो NA 148 से मुंतखब हुए थे 8 फरवरी को, वो आज दोबारा सेनेटर मुंतखब हुए हैं। चंद दिन के लिए MNA बने थे, वो किसी जो प्रोपोर्शनल वोट होता है सदारती इलेक्शन में, उसकी वजह से कुछ उनको प्रॉब्लम उनको कौमी असम्बली में रखना पड़ा। अब वो दोबारा सेनेट में आ गए। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट बनते हैं कि नहीं ये इस पर बाद में बात करेंगे। कल की नशिस्त में इस पर बात करेंगे। आज उन्होंने 204 वोट हासिल किए कौमी असम्बली से। बलूचिस्तान असम्बली में भी 3 सेनेटर्स का इंतखाब होना था। 4 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार थे, यूँ समझिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही के बैक्ड उम्मीदवार थे। सिंध असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार थे और 2 पीपल्स पार्टी के थे। बलूचिस्तान की पहले बात कर लेते हैं कि वहाँ 1 मैन 1 वोट होता है और पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का इत्तेहाद हो गया था, और जिसका 2 रोज़ पहले ऐलान हुआ था इस्लामाबाद में। अब उस इत्तेहाद ने आज तीनों नशिस्तें जीत ली। PTI भी जीत गए, माफ़ कीजिएगा, नून लीग ने एक नशिस्त जीत ली, एक पीपल्स पार्टी ने और एक नशिस्त जीत ली JUI ने। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को किसी की ज़रूरत नहीं थी। सिंध असम्बली का जो रेशो बनता है वो वो जो बलूचिस्तान असम्बली से एट पार वोट लाने का, 65 वोट लाने का, वो 1.90 है। उस हिसाब से जाम सैफुल्लाह दारेजो ने 44 वोट हासिल कर लिया और असलम अबरो ने शायद 43 वोट हासिल किए। दोनों सेनेटर मुंतखब हो गए। असल दिलचस्प मुकाबला हुआ यहाँ कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने PTI के रहनुमा हैं इलियास मेहरबान, उनको टिकट दिया था सेनेटर का। उन्होंने 88 वोट हासिल किए दिन भर की जद्दोजहद के बाद। हालांकि उमर अयूब ने 92 किए थे और उनके स्पीकर ने 91 वोट हासिल किए थे और डिप्टी स्पीकर ने। लेकिन हुआ क्या, उनको 88 वोट मिले, यानी उनके 3 वोट, 1 वोट उनका मुस्तरद हुआ और 3 वोट उनके स्लिप हो गए। स्लिप होकर वो गिलानी साहब को मिले या नहीं, ये अभी आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन उनको 88 मिले। यूसुफ गिलानी को 204 वोट मिले। आसिफ अली जरदारी को 201 वोट मिले थे यहाँ। लेकिन चूँकि गिलानी साहब को वोट देने के लिए JUI ने भी हामी भरी थी और उनके अरकान ने आज वोट किया भी। मौलाना फजलुर रहमान उम्रे पर गए हुए तो वो खुद नहीं आए थे। 12 गिलानी साहब मुंतखब हो गए 204 वोट लेकर। 9 वोट मुस्तरद हुए, जिनमें एक हमने अभी आपको बताया कि PTI का वोट है। 8 वोट गिलानी साहब के मुस्तरद हुए। जो सेनेट इलेक्शन होता है उसमें पहली तरजीह का 1 लिखना होता है और फिर 2 लिखना होता है। तो वो एक ही चूँकि वोट नशिस्त थी तो 1 लिखना था गिलानी साहब के खाने में। लेकिन जो वोटर है उन्होंने उसी तरह का हाथ किया जैसे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त हुआ था, जब गिलानी साहब के 7 वोट मुस्तरद हुए थे। उस वक्त भी आज 8 वोट मुस्तरद हुए। वो वोटर्स ने, हालांकि उन्हें वादे तौर पर ये हिदायत दी गई थी कि 1 लिखना है, ना क्रॉस लगाना है और ना ही जो है वो साइन, वो राइट साइन लिखना है, ठीक, यानी करेक्शन जैसे करेक्ट है वो नहीं क्या। 8 वोटर्स ने या तो क्रॉस लगाया या वो साइन लगा दिया और उसके नतीजे में गिलानी साहब 212 वोट ना ले सके जो उनके बनते थे, लेकिन 204 वोट लेकर वो कामयाब हो गए। अब नाज़रीन, इसी दरमियान में एक और ख़बर आ गई कि कौमी असम्बली में जब ये वोटिंग जारी थी तो एक ख़बर और ये आ गई कि गुजरावाला में आज जो NA 981 का मदर क़य्यूम नारा साहब, वो रिकाउंट था उनका। आज आखिरी दिन था रिकाउंट पर, आज आखिरी दिन वो जीत गए। 1,10,000 वोट उनके हो गए रिकाउंट में और उनके मुखालिफ उम्मीदवार के कुछ वोट शायद कम हो गए और वो जीत गए। अब उनका नोटिफिकेशन जारी होने, अगले 1-2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, यानी एक और नशिस्त हुकूमत को आ गई। इसी दरमियान में पेशावर हाई कोर्ट की इतला आ गई। पेशावर हाई कोर्ट का मुतफ़िका फ़ैसला आ गया। 5 रुकनी फ़ैसला था। जस्टिस हाशिम जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया मुतफ़िका। उन्होंने फ़ैसला सुनाते हुए ये बताया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसका राइटफुल क्लेम नहीं है खबर मखसूस नशिस्तों पर, क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। और हमने आपको बहुत शुरू में बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना PTI के लिए नुकसानदेह है और अभी ये नशिस्तों की तकसीम का मामला शामिल शुरू नहीं हुआ था उस वक्त।
जिस वक्त हमने आपको बताया था, चूँकि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उनके अपने सरबराह ने अपने सिंबल पर इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उनको नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? तो उसी बुनियाद पर और वो नशिस्तें तकसीम हो गई। अब JUI को या नून लीग को और पीपल्स पार्टी को पौना वोट और यानी पौनी सीट और 2 नशिस्तें उस पर मिल गई उस हिसाब से ना। JUI के साथ नशिस्तें थी, उनको 10 नशिस्तें मिल गई हैं ख़वातीन की, और शायद 2 नशिस्तें अक़लियती मिल गई हैं, तो उनके भी 19 वोट हो गए हैं। नून लीग को जो है वो मखसूस नशिस्तों में से 7 मिल गई हैं, 4 पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं, तो अब अपोजिशन वहाँ 30 के करीब 30 से ज़्यादा हो गई है अपोजिशन। यूँ आप ये समझ लें कि 34-35 पीपल्स पार्टी के चूँकि 12 हो जाएंगी और 11, इसी तरह नून लीग की हो जाएंगी 7 से 13, तो 11 और 13 24 ये हो गई, और 19 तो 44 वोट तकरीबन 42-43 नशिस्तें उनकी हो गई। उसके नतीजे में वो 2 सेनेटर्स लाने की पोजीशन में होंगे अगर इत्तफाक से चलकर इलेक्शन लड़ेंगे, जो 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन होना है। और PTI का इस दरमियान में कोर कमेटी का इजलास हुआ। PTI ने कहा कि 2-3 चीज़ें उन्होंने PTI ने कही दिलचस्प। एक तो 2013 के इलेक्शन में वो कहते थे 4 हल्के खोल दें और फिर वो रिकाउंट कराते थे, दरखास्तें देते थे। अब उन्होंने कहा कि जी ये रिकाउंट का अमल हमें कबूल नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी इतने दिन हो गए इलेक्शन को। तो वो तो उस वक्त तो इलेक्शन को भी 4 महीने हो गए थे जब इमरान खान साहब ने 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया था। बहरहाल सियासी जमातें अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं और वक्त पड़ने पर ही अपने हथियार इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल वो उनका ये कहना था कि ये फ़ैसले हमें कबूल नहीं है, ये रिकाउंट हमें कबूल नहीं है। उनके एलामी में ये भी कहा गया कि इमरान खान को तोशा खाना और साइफर केस में ज़बरदस्ती की सज़ा सुनाई गई है, आइन और कानून से मावरा उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और ये गिरफ़्तारी के गैर कानूनी अहकाम है इनको वापस लिया जाए, और जो फ़ैसले हैं उनका उन्होंने कहते हैं कि वो तो गैर कानूनी है, उनको फ़ैसलों को भी वापस लिया जाए। फ़ैसलों का प्रोसेस है, एक ज़ाहिर सी बात है किसी तरह होना है, लेकिन उनका ये कहना है कि जनाब हमें इमरान खान साहब जो है ना वो उनको रिहा किया जाए। बहरहाल ये उनका अपना नुक्ता नज़र है। अदालतों में भी वो मौजूद है, चैलेंज किया हुआ है PTI ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल भी रहा है मामला। और साथ साथ उन्होंने एक बार फिर जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की और अली अमीन गंडापुर की, उसको भी उन्होंने उसका भी जायज़ा लिया, और अली अमीन गंडापुर को ये शाबाशी दे दी गई कि वो अपना मौक़िफ़ रखते हुए शहबाज शरीफ से जाकर मिले। हालांकि इतलात कॉन्ट्रेरी है। आज मैंने नून लीग वालों से पूछा जो मुलाकात में के दौरान इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं, उनसे पूछा, कुछ और जो दीगर कान होते हैं उनसे भी पूछा, तो उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ ताउन करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो वो घर जाएंगे, और ये बड़ी धमकी है। इसमें एक और नुक्ता भी है नाज़रीन कि अब 2 अप्रैल को जो इलेक्शन होना है, अगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने उन अरकान से हेल्प नहीं लिया जिनको डिक्लेयर किया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का की मखसूस नशिस्तों का मेंबर, तो वो भी अपने घर जाएंगे। यह आपको एडवांस में बता रहे हैं कि वो भी फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आइन और कानून में बहुत वाज़ेह हैं, और हमारी हिमायत मुखालफत अपनी जगह, लेकिन आइन और कानून जो है उस पर अगर अमल हो रहा हो तो वो दुरुस्त होता है, और आइन और कानून जो कहता है वो बहुत वाज़ेह है। अब उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ की जो मुलाकात हुई उसकी एक और जो है ना शाबाशी भी आ गई है, और वो शाबाश दी गई है, उसको प्रेज़ किया है सदर आसिफ अली ज़रदारी ने। उनकी जानिब से आज एक बयान जारी किया गया, और उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल हिमायत करते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है, और उनका ये कहना है कि जमहूरियत एट वर्क है, जमहूरियत काम करने का उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान को मसाइल से निकालेगा, पाकिस्तान फर्स्ट है। और उनका ये भी कहना है कि लोगों का हमें ये सियासतदानों को ये भी मौका मिलना चाहिए कि वो लोगों को ये बताएं कि जमहूरियत काम कर सकती है, जमहूरियत उनके मसाइल हल कर सकती है। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा असद तूर के मामले की जानिब। आज असद तूर के केस की समाअत थी। जज हुमायूं दिलावर जो एक ज़माने में इमरान खान का केस की समाअत करते रहे हैं, उनकी अदालत में थी। हुमायूं दिलावर साहब को FIA प्रोसिक्यूटर ने आकर बताया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर साहब जो है वो तो हाई कोर्ट में बिजी हैं, तो हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इल्ज़ामात कैसे लगे हैं, क्या हुआ, जो रिकॉर्ड पेश हुआ था हमें मिला नहीं है, क्योंकि जो तफ्तीशी अफसर है वो भी फिल्म में दाखिल है। जज साहब ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया, क्योंकि FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा मंडे तक मुलतवी कर दें। इनके वकला ये कहते रहे कि हमारी बात सुने। ऑर्डर लिखवाने के बाद जज साहब ने उनकी बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि जी असद तूर को 17 रोज़ हो गए हैं जेल में,
उन्हें उनका कोई फैसला करें, कल तक अपील रख लें, कल रख लें और फिर कल फैसला कर दें। जज साहब ने उनकी दलाइल सुनने के बाद उनकी बात पर को नहीं माना और उन्होंने जज साहब ने फिर वो जो ओरिजिनल फैसला उन्होंने लिखवाया था ऑर्डर, उसी को जारी कर दिया। यानी वो असदपुर का मुकदमा मंडे को मेरे समाप्त आएगा। अब नाज़रीन आपको एक और आखिरी खबर सुनाते हैं। जज बशीर साहब रिटायर हो गए। एहतसाब अदालत के जज थे। नवाज शरीफ को उन्होंने एक मुकदमे में सज़ा सुनाई और दूसरे मुकदमे में उन्होंने इमरान खान को सज़ा सुनाई तोशाखाना केस में, और आसिफ अली जरदारी उनसे बच गए क्योंकि आसिफ अली जरदारी का मुकदमा कराची ट्रांसफ़र हो गया था और अब तो वो सदर बन गए हैं, तो मुकदमे की समाअत रुक गई है। बहरहाल जज साहब रिटायर हो गए हैं। अल्लाह ताला रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो महफूज भी रखे। अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे और उनके जो फैसले हैं वो अच्छे या बुरे जज फैसला करता है। उसमें बाद औक़ात जज की बदनीयती भी शामिल हो जाती है, लेकिन जज जब फैसला करता है तो उसको आइन कानून की रोशनी में करना होता है। बहुत सारे फैसले जैसे भुट्टो केस का फैसला है, वो जजिस ने खुद तस्लीम किया कि क्या मामला था, उसको गलत करार दिया। इसी तरह जज बशीर साहब के फैसले जो अदालतों में जेर समाअत है गलत हुए तो उठ जाएंगे, लेकिन आज वो बहरहाल रिटायर हो गए और अब कोई वज़ीर आज़म उनके हाथों नाअहल नहीं हो सकेगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।